Friends, in this video we will study about विक्रम अम्बालाल साराभाई, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। इंट्रो देख लेते हैं। विक्रम साराभाई जी इंडियन फिजिसिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिन्होंने स्पेस रिसर्च को स्टार्ट हुई थी उन्हीं की वजह से, और न्यूक्लियर पावर के डेवलपमेंट के लिए भी उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। Sarabhai was instrumental in forming India's future in astronomy and setting up the country's space research facilities उन्होंने सेटअप की थी, एंड एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस रिसर्च में उनका वर्क रहा है। अबाउट विक्रम अम्बालाल साराभाई, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के ने हम जनक कहते हैं, फादर हैं। फेमसली नोन इन्हें हम क्रेडल ऑफ स्पेस साइंस इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं। बर्थ कब हुआ था इनका? 12 अगस्त 1919 को इनका बर्थ हुआ था, अहमदाबाद, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। डॉक्टर साराभाई की डेथ हुई थी दिसंबर 1971 में, कोवलम, तिरुवनंतपुरम में, 52 ईयर्स की एज में। साराभाई की फैमिली एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली थी गुजरात की, एंड द प्राउड ओनर्स ऑफ मैनी मिल्स एंड इंडस्ट्रीज इन द स्टेट। इंडस्ट्रियलिस्ट थे तो इनके पास में बहुत सारी मिल्स एंड इंडस्ट्रीज थी। इनके फादर थे अम्बालाल साराभाई, जो कि एक लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मदर थी इनकी मृदुला साराभाई। वाइफ है मृणालिनी साराभाई, जो कि ट्रेडिशनल डांसर हैं, और इन्होंने एक डांस इंस्टीट्यूट भी फाउंड किया था। 2 डॉटर्स हैं इनकी, मल्लिका साराभाई एंड कार्तिकेय साराभाई, जो कि दोनों ही साइंस की फील्ड में इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है, एंड इनके जो सन हैं वो एक वेल नोन साइंटिस्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विक्रम अम्बालाल साराभाई वॉज एजुकेटेड एट, इनकी एजुकेशन अर्ली एजुकेशन गुजरात कॉलेज में हुई। देन उन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो सेंट जॉन्स कॉलेज है वहाँ से इन्होंने अपना MSc कंप्लीट किया। उनकी डॉक्टरल थीसिस जो है वो कैम्ब्रिज से ही हुई है। उनकी थीसिस का जो सब्जेक्ट था वो था कॉस्मिक रे इन्वेस्टिगेशन इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। ही स्टार्टेड वर्किंग एज एन असिस्टेंट रिसर्च स्टूडेंट, वो वर्क करते थे सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के अंडर में वो वर्क करते थे। चंद्रशेखर वेंकट रमन भी एक साइंटिस्ट हैं, एंड इन्हें भी नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है CV रमन जी को। विक्रम साराभाई जी का फर्स्ट साइंटिफिक पेपर जो था वो था टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्मिक रेस, ये 1942 में पब्लिश हुआ था। ही हैज़ ऑल्सो कंडक्टेड रिसर्च इन कॉस्मिक रेज में भी इन्होंने रिसर्च की है एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलोर में इनकी रिसर्च हुई है, CV रमन जी के गाइडेंस में ही हुई है। नेक्स्ट हम इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस देख लेते हैं। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के से आने के बाद इन्होंने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी सेटअप की थी इंडिया में, अहमदाबाद में 1947 में। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो है वो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया में टू कंडक्ट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस की फील्ड में, जो कि रिसर्च करती थी, विच सर्व्ड एज अ फोर रनर टू द इसरो, जो कि इसरो की एक फोर रनर थी। दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। लेटर ऑन अभी जो है वो इसरो है, जो कि स्पेस साइंस पे रिसर्च करती है। प्राइमरी प्रोजेक्ट टेकन अप बाय PRL फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी का जो इनिशियल प्रोजेक्ट था वो था रिट्रीट, जो कि कॉस्मिक रे की रिसर्च पे ही बेस्ड था। विक्रम साराभाई जी ने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में 1966 से 1971 तक वर्क किया। डॉक्टर साराभाई अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ स्पेस रिसर्च प्रोग्राम। उन्होंने ये समझ लिया था कि स्पेस रिसर्च प्रोग्राम काफ़ी इम्पोर्टेंट है एक डेवलपिंग कंट्री के लिए, एंड इस वजह से उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को भी कन्विंस किया, और उन्हीं की वजह से इंकोस्पार जो है वो सेटअप हुआ 1962 में। इंकोस्पार का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। ओके, इन इंडिया ही वॉज अ पायनियर इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। फर्स्ट थे जो कि स्पेस रिसर्च इन्हीं की वजह से इंडिया में सेटअप हुआ, तो पायनियर है स्पेस एक्सप्लोरेशन की। साराभाई वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमिटी। इंकोस्पार के वो फर्स्ट चेयरमैन थे। द इंकोस्पार वॉज रीस्ट्रक्चर्ड एंड रीनेम्ड एज इसरो इन 1969। 1969 में इंकोस्पार का रीनेम हो गया, नेम उसका चेंज हो गया और इसरो हो गया। इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
विक्रम साराभाई जी चेयरमैन भी रह चुके हैं एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सेटअप इंडियाज फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन एट थंबा तिरुवनंतपुरम। केरल में उन्होंने रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन भी सेटअप किया, प्राइमरली बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द इक्वेटर। केरल में ये इस वजह से सेटअप हुआ था क्योंकि इक्वेटर के वो नियर बाय आता है केरल, इस वजह से इंडिया का रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो है वो केरल में सेटअप किया गया था। विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर होमी भाभा की हेल्प से ये सेटअप किया गया था। दस ही इज़ वाइडली रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। इनॉग्रल फ्लाइट was launched on 21 November 1963 with a sodium vapor payload। जो थम्बा इक्वेटोरियल रिसर्च सेंटर से जो इनॉग्रल फ्लाइट लॉन्च की गई थी वो दी सोडियम वेपर पेलोड की फ्लाइट लॉन्च की गई थी। साराभाई वॉज द मास्टरमाइंड बिहाइंड इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट भी इन्हीं की वजह से लॉन्च हो पाई थी। विक्रम साराभाई वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग केबल टेलीविज़न जो है इंडिया में, वो भी इन्हीं की देन है। इन्होंने नासा जो कि यूएस की स्पेस रिसर्च एजेंसी है उनसे कंटिन्यूस इनका कांस्टेंट कांटेक्ट रहा, इस वजह से नासा ने भी हेल्प करी विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ साइट जो कि हम केबल टेलीविज़न का इस्टेब्लिशमेंट इसी वजह से हुआ। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट ये 1975 में इंडिया में आई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। played major role in the establishment of many educational institutions in India। इंडिया में काफ़ी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी इन्होंने इस्टेब्लिश किए। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश द विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर भी इस्टेब्लिश किया गया 1966 में। साइंस एंड मैथ्स के फील्ड में एनकरेज किया जा सके स्टूडेंट्स एंड जनरल पब्लिक को भी, ताकि और ज़्यादा साइंटिस्ट जो है वो निकले। आफ्टर द डेथ ऑफ होमी भाभा के डेथ के बाद विक्रम साराभाई जी जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का जो जिम्मा था इनके ऊपर आ गया और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए इंडिया में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ही वॉज इंटेंसिवली इन्वॉल्व इन एजुकेटिंग चिल्ड्रन इन रिमोट एरियाज़ में जो चिल्ड्रन है उनको भी इन्होंने एजुकेट किया ऑफ द कंट्री थ्रू सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू इन्होंने उनको एजुकेट करना चाहा एंड वर्क फॉर द इवॉल्वमेंट ऑफ सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, इस वजह से इन्होंने सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग की जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है, जिससे कि जो रिमोट एरियाज़ में चिल्ड्रन है उनको भी एजुकेशन मिल पाए। He was also a significant contributor to the development of the pharmacy industry in India। Okay, pharmacy industry का भी सेटअप इन्होंने उसके भी डेवलपमेंट का श्रेय इन्हीं को जाता है। His consistent efforts and contributions to the field have made India's pharmaceutical industry जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट बन चुकी है। इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से आज हम काफ़ी सारे ड्रग्स एंड इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, सेल्फ मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इन 1946 विक्रम साराभाई ज्वाइन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। उन्होंने ज्वाइन किया था विक्रम साराभाई जी ने एज एन असिस्टेंट ज्वाइन किया, वेयर ही वर्कड ऑन कॉस्मिक रेज पे इन्होंने वर्क किया अंडर द सर्वेलेंस ऑफ AK रायचौधरी के सर्वेलेंस में उन्होंने वर्क किया एंड देन वो फाइनली प्रोफेसर बन गए थे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के। set up space application center that focused on developing indigenous technologies for space research and applications। उन्होंने विक्रम साराभाई जी ने स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सेटअप किया। ओके, जो कि जिसका एम्फेसिस मेन यही था कि इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज मतलब जो भी टेक्नोलॉजीज है स्पेस रिसर्च एंड एप्लीकेशंस की उनका डेवलपमेंट इंडिया में ही हो। 1947 में ही टुक एन एक्टिव इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री में भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है विक्रम साराभाई जी का। फाउंडेड द अहमदाबाद टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन उन्होंने फाउंड किया लेटर, जिसका नेम चेंज हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग सेंटर इसका नाम हो गया। ऑल्सो सर्व्ड एज इट्स प्रेसिडेंट अंटिल 1956 तक वो सेम इंस्टीट्यूट अहमदाबाद टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
इंस्टीट्यूट्स इस्टेब्लिश बाय विक्रम साराभाई जी ने कौन कौन से इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किए? फाउंडेड द इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर रेडियो एस्ट्रोनॉमी का जो इंडियन इंस्टीट्यूट है वो उन्होंने फाउंड किया। फाउंडर थे वो इसके इसरो, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं अर्लियर इसका नाम था इंकोस्पार। ओके, 1969 में इसका नेम चेंज हो गया, इसरो हो गया। वो विक्रम साराभाई जी की ही देन है। फाउंडिंग मेंबर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद के वो फाउंडिंग मेंबर रह चुके हैं। ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप, जो कि इंडिया का पहला मार्केट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी विक्रम साराभाई जी की ही देन है। 1966 में कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद में इस्टेब्लिश किया, जिसे हम विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर के नाम से भी जानते हैं। उसका मेन एम यही था इस्टेब्लिश करने का, टू प्रमोट साइंस एंड मैथमेटिक्स एजुकेशन को स्टूडेंट्स में प्रमोट किया जाए और एनकरेज किया जाए स्टूडेंट्स को ओके इस फील्ड के ओर। नेक्स्ट देखते हैं, अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन उन्होंने ही इस्टेब्लिश किया था। सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी CEPT अहमदाबाद में 1962 में विक्रम साराभाई जी ने इस्टेब्लिश किया। फास्टर ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर एट कलपक्कम में इस्टेब्लिश किया। ब्लाइंड मैन एसोसिएशन ओके इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद में ये भी उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट देखते हैं, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में इस्टेब्लिश हुआ, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं केरल में है ये। ओके, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में इस्टेब्लिश किया। ये जो है ये 6 इंस्टीट्यूशन को मर्ज करके बना था स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड झारखंड में इस्टेब्लिश किया। दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, उन्होंने उनकी वाइफ के साथ में ये इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया था। ये डांस इंस्टीट्यूट था। ओके, ही इस्टेब्लिश द नेहरू फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट, उन्होंने 1965 में इस्टेब्लिश किया, जिसका मेन एम्फेसिस यही था कि सोसाइटी की जो भी करंट प्रॉब्लम्स है एंड उसको सॉल्व किया जा सके। ओके, विक्रम साराभाई की लिगेसी देख लेते हैं। इसरो अनाउंस विक्रम साराभाई जर्नलिज्म अवार्ड स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च में इसरो ने ये अवार्ड अनाउंस किया है। ओके, उनके सेंटिनियरी ईयर सेलिब्रेशन पे, दैट इज़ उनके 100 बर्थ सेलिब्रेशन पे ये अवार्ड अनाउंस किया गया। ये ऐसे जर्नलिस्ट को दिया जाता है अवार्ड जो कि स्पेस साइंस एप्लीकेशन एंड रिसर्च की फील्ड में वर्क करते हैं। 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। उसके दो पेलोड्स थे, उसमें से एक पेलोड का नाम विक्रम लैंडर रखा था। ओके, ये उन्हीं के इसमें ऑनर में रखा था। नेक्स्ट देखते हैं, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर विच कंडक्ट्स रिसर्च इन द फील्ड ऑफ रॉकेट प्रोपेलेंट्स की फील्ड में जहाँ पर रिसर्च होती है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में, और जो कि इसरो की एक काफ़ी लीड फैसिलिटी है लॉन्च व्हीकल्स के लिए। ओके, ये भी उन्हीं के नाम पर है। मून का एक क्रेटर जिसका नाम बेसल ए था, उसका नाम साराभाई क्रेटर कर दिया गया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 1973 में विक्रम साराभाई जी के ऑनर में। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने एक कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प भी लॉन्च किया था उनकी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी पे 1972 में। स्पेस साइंस डे 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, जो जब विक्रम साराभाई की बर्थ एनिवर्सरी उसको कमेमोरेट करने के लिए। विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद गुजरात में जो कि लोकेटेड है, ये भी इसका नाम भी कम्युनिटी साइंस सेंटर इसका अर्लियर नेम था। लेटर ऑन विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर इनके ऑनर में रखा गया। 100 बर्थ एनिवर्सरी पे गूगल ने डूडल भी लॉन्च किया था। नेक्स्ट कुछ अवार्ड्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। 1962 में इन्हें शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया गया था। 1966 में पद्म भूषण अवार्ड से नवाजे गए थे। 1972 में पद्म विभूषण इन्हें पॉस्टुमस, दैट इज इनकी डेथ के बाद इन्हें मिला था ये अवार्ड। नेक्स्ट देखते हैं, विक्रम साराभाई ने कौन कौन सी पोजीशंस हेल्ड की है। 1962 में ये प्रेसिडेंट थे, इंडियन साइंस कांग्रेस के फिजिक्स सेक्शन के ये प्रेसिडेंट थे। 1970 में जनरल कॉन्फ्रेंस जो कि हुई थी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की,
वीना ऑस्ट्रिया में, जो कि सिचुएटेड है। ओके, इसके ये प्रेसिडेंट थे 1970 में। एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के ये चेयरमैन रह चुके हैं 1966 एंड 1971 में। 1971 में ये 4th UN कॉन्फ्रेंस ऑन पीसफुल यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। 1963 से 1971 तक ये स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के चेयरमैन थे। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इन्होंने खुद ही फाउंड किया था। नेक्स्ट कंक्लूजन अगर हम लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई का एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन रहा है स्पेस साइंस की फील्ड में। इन्होंने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए हैं और इन्होंने हमें टेक्नोलॉजी की फील्ड में नेक्स्ट फ्यूचर पाथ दिखाया है। ओके, और इनके डेडिकेशन एंड हार्डवर्क जो है वो अनफॉरगेटेबल है। थैंक यू फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।